तो फार्मर आईडी गवर्नमेंट का एक अभियान ही नहीं, एक ऑपरेशन है जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे डिजिटल पॉइंट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी पॉइंट जुड़े हुए हैं जो फार्मर आईडी को काफी सॉलिड और फार्मर आईडी को काफी दोस्तों पावरफुल बनाते हैं। दोस्तों डिजिटल पहचान के तौर पर इसमें आधार कार्ड को लिंक किया गया है, आपके मोबाइल नंबर को लिंक किया गया है, आपके आई प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट को लिंक किया गया है। और इसी के जरिए दोस्तों जितनी भी किसान की योजनाएं हैं, फार्मर योजनाएं हैं, फार्मर स्कीम्स हैं, बड़ी आसानी से दोस्तों सभी किसानों तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो तकनीकी संचार के तौर पर दोस्तों मोबाइल ऐप इसमें जोड़े गए हैं, आपके इंटरनेट की सारी सुविधा इसके अंदर जोड़ी गई। बहुत सारे एग्रीस्टेक पोर्टल, बहुत सारे दोस्तों ऐसे पोर्टल हैं जो इसमें जोड़े गए, डीबीटी सिस्टम सारे से जुड़े हुए हैं। और जो डेटा प्रबंधन या डाटा मैनेजमेंट के तौर पर दोस्तों डाटा मैनेजमेंट में आपका जीपीएस जीपीएस दोस्तों इससे लिंक है। जो जीपीएस के आप कोई भी फार्मर से अब काफी इसे इस्तेमाल करके जीपीएस के लिए बहुत सारे आप लाभ उठा सकते हैं। आपका सैटेलाइट सर्जरी इसमें लिंक है। सैटेलाइट सर्जरी दोस्तों इंटरनेट का काफी बड़ा सिस्टम है। आपको सैटेलाइट के बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन क्लाउड स्टोरेज, दोस्तों जो भी डाटा स्टोरेज होता है कहाँ स्टोरेज होता है, गूगल में होता है या दोस्तों आपका ईमेल में होता है, जीमेल में होता है या तो डिवाइस या दोस्तों पेन ड्राइव में होता है। इस क्लाउड स्टोरेज के जरिए ये सारी जानकारी रहती है। इसमें क्लाउड स्टोरेज को दोस्तों फार्मर आईडी से लिंक किया गया है। तो फार्मर आईडी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अगर आप इसके अंदर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो। दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी चाहते हैं और दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित आप कोई कंपटीशन करते हैं जैसे कि बीएससी, एमएससी या पीएचडी या एमफिल या पीसीएस, दोस्तों बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो एग्रीकल्चर से होती हैं। अगर आप कोई कंपटीशन इससे करते हैं तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको मेरी वीडियो का ध्यान आकर कोई ना क्वेश्चन जरूर आपको हिट हो जाएगा उसमें, जिससे दोस्तों आपकी कंपटीशन में चांद लग सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मेरी वीडियो सिर्फ आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं होती बल्कि एजुकेशन के तौर पर मैं वीडियो बनाता हूं। और एजुकेशन जो आपको मिलते हैं किसी चीज़ का दोस्तों फॉर्म अप्लाई करके छोड़ देना अलग की बात है, लेकिन उसके बारे में जानकारी लेना एक अलग की बात है। कोई भी काम आप अगर करते हैं, आप फार्मर रजिस्ट्रेशन अभी करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी यही पता नहीं है फार्मर आईडी क्या चीज़ है और ई केवाईसी क्या चीज़ है। तो मेरी शॉप पर लोग आते हैं, मैं सीएससी सेंटर संचालक हूं, तो दोस्तों वहां पर अगर लोग मुझसे ई केवाईसी के लिए बोलते हैं कि पीएम किसान की हमारी ई केवाईसी कर दीजिए, तो हम खुद चक्कर में पड़ जाते हैं। ई केवाईसी करना है या फार्मर आईडी बनानी है, दोस्तों उनसे लाख पूछताछ करने के बाद फिर पता चलता है कि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करना है। तो जानकारी लेना बहुत जरूरी चीज़ है, बिना जानकारी के किसी भी काम में कोई भी सफलता नहीं मिलती। दोस्तों ऐसी चीजें हैं ये फार्मर आईडी। अगर दोस्तों फार्मर आईडी के बारे में पूरी जानकारी होना सभी को जरूरी है। और डिजिटल पहचान, दोस्तों ये तीन चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी है डिजिटल पहचान, जैसे कि आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड किसान की पहचान स्थिति करने के लिए आधार कार्ड को महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके उपयोग से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाता है। तो आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इंडिया के अंदर जो दोस्तों हर, चाहे वो पूरा जो भी सिटीजन है रहने वाला, सभी के ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। जितने भी दोस्तों उसके काम है, अकाउंट से लेकर सरकारी योजनाओं तक, प्राइवेट काम तक, सबके सब दोस्तों उससे लिंक है। दोस्तों उस आधार कार्ड को ऑनलाइन करके इस फार्मर आईडी से रजिस्ट्रेशन से लिंक किया गया है, ताकि दोस्तों जितना भी किसान का रेसिडेंट डाटा है वो फार्मर आईडी में लिंक रहे और फार्मर आईडी से लिंक होने के बाद दोस्तों वो एग्रीस्टेट पोर्टल पे लिंक रहे। दोस्तों इसे आधार कार्ड को भी डिजिटल प्रक्रिया की तरह से जोड़ा गया है। यानी दोस्तों आप ओटीपी के जरिए दोस्तों आपके आधार कार्ड को इससे वेरीफाई कर लेता है। ये एक ओटीपी आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसमें जब ओटीपी आता है, उस ओटीपी से दोस्तों ये वेरीफाई कर लेता है कि आपका क्या रेसिडेंट एड्रेस है और आपके आधार कार्ड से क्या ऑनलाइन कहाँ का एड्रेस है, और वही एड्रेस दोस्तों आपका फार्मर आईडी में फिल कर देता है। आपको कोई भी एड्रेस उसमें फिल करने की जरूरत नहीं होती। वो डाटा दोस्तों डायरेक्ट सीधे एग्रीस्टेट पोर्टल को ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है फिंगरप्रिंट और आई स्कैन। दोस्तों फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में अपडेट होते हैं। अपडेट होने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में फिंगर भी और आई प्रिंट्स दोनों भी दोस्तों अपडेट होते हैं। कुछ मामलों में किसान की पहचान को अधिक सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों अभी पीएम किसान सम्मान निधि की पिछली 19वीं किस्त जब आने की थी तो दोस्तों सभी की ई केवाईसी होना जरूरी था, उसके बिना दोस्तों किस्त रोक दी गई थी।
ऐसे दोस्तों जो कुछ लोगों के ओटीपी बेस्ड कोई केवाईसी हुई थी, और जिनके दोस्तों आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं थे, उनकी दोस्तों बायोमेट्रिक केवाईसी हुई थी। तो दोस्तों वो बायोमेट्रिक केवाईसी कैसे संभव थी? वो सिर्फ इसी वजह से संभव थी, आधार कार्ड की वजह से। तो फार्मर आईडी पहले भी इससे लिंक थी, और दोस्तों अब भी इससे लिंक, अब मैनुअल तरीके से सभी को लिंक किया जा रहा है। दोस्तों किसान रजिस्ट्री ऐप जो जारी किया गया है, किसान रजिस्ट्री ऐप से दोस्तों फार्मर आईडी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले तो फेस आईडी ऐप आपको, फेस आईडी जो ऐप चल रहा है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन में। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, और दोस्तों स्कैन पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपको अपना फेस दिखाकर, अपने आई प्रिंट्स दिखाकर दोस्तों वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके आई प्रिंट से ही वेरीफाई कर लेता है कि आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, और आधार कार्ड में आपका कहाँ का ऑनलाइन डाटा है। वो डाटा दोस्तों आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। आधार कार्ड से लिंक होने के बाद दोस्तों आप जब फार्मर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों अपना जो डाटा है, आपके जो पास जो जमीन है, उस जमीन का डाटा जितना भी है दोस्तों वो आपके आधार कार्ड से लिंक होता चला जाता है। अब आपका जब आधार कार्ड से डाटा लिंक हो जाएगा, सारे डाटे आपके आधार कार्ड से लिंक होंगे, सारी जमीन आपकी आधार कार्ड से लिंक होगी, तो आप बड़ी आसानी से अपने डाटा को चेक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है डाटा प्रबंधन। डाटा प्रबंधन काफी अच्छी चीज है। डाटा प्रबंधन यानी दोस्तों डाटा मैनेजमेंट। इसका ये जीपीएस, दोस्तों इस डाटा में जीपीएस के जरिए दोस्तों इसे कंट्रोल करता है। किसान की भूमि की फसल की स्थिति इस महत्वपूर्ण डेटा से ट्रैक करने के लिए जीपीएस का इस उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस एक इंटरनेट का एक पॉइंट है, इंटरनेट का एक सिस्टम है। अगर आपके दोस्तों फसल जहां पर भी है, अगर जीपीएस सिस्टम वहां पर लगा हुआ है, तो दोस्तों बड़ी आसानी से ड्रोन के जरिए दोस्तों ये ट्रैक कर लेता है आपकी जमीन किस जगह पर है, किस क्षेत्र में है, और दोस्तों अपने कौन फसल बोई हुई है, क्या फसल का दोस्तों सिस्टम है, पूरा दोस्तों ये जीपीआरएस के जरिए पूरा ही से कंट्रोल करता है। दोस्तों ये जीपीआरएस भी दोस्तों फार्मर आईडी में रजिस्ट्रेशन है। फार्मर आईडी दोस्तों एग्रीस्टेक पोर्टल से लिंक है। दोस्तों जीपीआरएस के जरिए ही आपके क्षेत्र में जो भी मौसम खराब होने वाला है, मौसम कैसा होने वाला है, उसी तरह से दोस्तों आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होते हैं वो फार्मर आईडी से लिंक होता है। फार्मर आईडी के जरिए दोस्तों आपका वो एग्रीस्टेक पोर्टल से लिंक होता है, जो भारत सरकार का सबसे मेन हिस्सा है एग्रीस्टेक पोर्टल, यानी फार्मर्स के लिए। तो दोस्तों उससे लिंक होने के बाद आपके पास मैसेज अलर्ट भेज दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में आज बारिश होने वाली है, मौसम खराब रहेगा, तेज धूप रहेगी, या दोस्तों ओला पालक जो भी है उसका मैसेज अलर्ट आपको दे दिया जाता है। बाजार संबंधी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको एग्रीस्टेक पोर्टल के जरिए दे दी। इसके बाद डेटा प्रबंधन दोस्तों जीपीएस लिंक किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी दोस्तों कैसा एक सिस्टम है। अगर आपको सैटेलाइट इमेजरी की पूरी अगर आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको दोस्तों सैटेलाइट इमेजरी की पूरी जानकारी दूंगा। बस दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए फार्मर आईडी, किसान रजिस्ट्री, किसान कार्ड, जो भी सरकारी योजना जो चल रही है, किसी भी योजना की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट जरूर करेंगे। सैटेलाइट इमेजरी फसल की स्वास्थ्य और विकास की निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट भी दोस्तों एक इंटरनेट का एक पॉइंट है, इंटरनेट का दोस्तों जरिए है जहां पर सारे सैटेलाइट जरिए लगे होते हैं, और जिनके जरिए आपकी फसल को ट्रैक कर लिया जाता है। आपकी फसल को अगर इंटरनेट से आपके इंटरनेट पे फसल की दोस्तों अगर डाटा लगा हुआ है तो दोस्तों उसके जरिए आपकी फसल को ट्रैक करके और चेक किया जा सकता है आपकी फसल में क्या कमी होने वाली है, किस चीज़ की आपकी फसल को ज़रूरत है, जस्ता की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, यूरिया की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, पोटास की ज़रूरत है, ये कैल्शियम की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तो आपको जीपीएस के जरिए तो ट्रैक कर लिया जाता है, और बड़ी आसानी से दोस्तों आपकी फसल की निगरानी की जा सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों, इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी जोड़ा गया है फार्मर आईडी में ही। फार्मर आईडी किसान रजिस्ट्री एक ऐप आ रहा है मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन किसान की उपज की बिक्री यानी अन्य रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रबंधन रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो किसान रजिस्ट्री यानी एम किसान, बहुत सारे ऐसे ऐप किसान क्रेडिट चल रहे हैं जो आपको ऑनलाइन डाटा देते हैं। आपकी फसल जब बन के तैयार हो जाती है, कट के तैयार हो जाती है, और आप दोस्तों किसान रजिस्ट्री ऐप के जरिए या दोस्तों एम किसान के जरिए चेक कर सकते हैं किस फसल का किस समय कौन सा मूल्य चल रहा है, और कौन सी बाजार में आपके 50 किलोमीटर दूर तक एम किसान बता देता है कि किस
फसल में दोस्तों आपकी कौन सी फसल का क्या रेट किस बाजार में है। क्लाउड स्टोरेज, दोस्तों क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैं एक वीडियो बना रखा है, अगर आप मेरे वीडियो के सेक्शन में जाएंगे दोस्तों वहां पर आपको फार्मर आईडी क्लाउड स्टोरेज से क्या है इसके जरिए वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में आप बताएंगे मेरे को, मैं आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहीं से एक्सेस करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी एक इकाई समझ लीजिए, आप एक डिवाइस समझ लीजिए, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, आपका जीमेल हो गया, आपका गूगल ड्राइव हो गया। दोस्तों ये सारे सिस्टम के क्लाउड स्टोरेज में आते हैं, जिसमें आप डाटा सेव करके रख सकते हैं, ये सब क्लाउड स्टोरेज में भी आते हैं। दोस्तों ये सब्जी फार्मर आईडी से लिंक किए गए हैं। ये फार्मर इस साइट जितनी भी टेक्नोलॉजियां हैं फार्मर आईडी से लिंक होने के बाद दोस्तों फार्मर आईडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है फार्मर्स, सभी फार्मर्स के लिए एक बहुत